नमस्कार साथियों, नॉलेज विद CM यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है, जिसके मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी मॉड्यूल 1 है पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा। उसकी जो प्रश्नोत्तरी का सही हल आपके सामने इस वीडियो में है, बताने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले महत्वपूर्ण बात, यदि क्विज में आपका 60% से कम स्कोर आता है तो जस्ट उसके नीचे में रीडू का बटन होता है, उसे क्लिक करके आप अपना क्विज फिर से सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करते हैं। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। यदि आपसे स्कोर कम प्राप्त होता है, आपके 10 ऑन 10 नहीं आता है या 60% से कम आपके स्कोर अर्जित होते हैं, तो रीडू बटन को आप क्लिक करके फिर से क्विज को खेल सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इसके यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है अभिव्यक्ति के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, काम करने के कई साधन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। उसके बाद फिर चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1986 और 2019। ऑप्शन नंबर 2 है 1967 और 1989। ऑप्शन 3 है 1966 और 1992। और ऑप्शन नंबर डी है 1968 और 1986। तो सही उत्तर है हमारा 1968 और 1986। फिर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। और वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला करते हैं, राम दृष्टिबाधित है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। ऑडियो क्लिप्स, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइडर्स, और स्कूल भवन के फर्श। इसका सही उत्तर है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है। शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, सभी शिक्षक का विश्वास है कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, और शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो यह शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हमारा सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियमित 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल है। एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग ले लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। और लास्ट है सभी। तो इसका सही उत्तर है एक साथ सीखे और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है।
अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर। एनपीई 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? 5+3+3+4, 5+3+4, 3+5+3+5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? सही, यह पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है। यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लेखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षणिक उद्देश्य प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा सभी। अगला क्वेश्चन है। समान विकलांगता वाले दो बच्चे, कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और अगला विकल्प है सभी। तो इसका सही उत्तर है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। तो इसका सही उत्तर है यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो इस तरह से आप जब से पूरा सबमिट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन इस तरह दिखाई पड़ेगी, जिसमें लिखा है सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर्ड 10, क्वेश्चन स्किप 0। फिर आप चाहें तो रिव्यू करके फिर से देख सकते हैं, नहीं तो सीधा आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने पर आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगा। यहाँ पर देखिए योर स्कोर इज 10 on 10। यू कैन रीडो द असेसमेंट टू इम्प्रूव योर स्कोर। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्कोर यदि यहाँ पर 10 on 10 नहीं आता है या फिर 60% से कम आता है, तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर ये रीडू का बटन दिखाई पड़ रहा है। इस रीडू बटन को क्लिक करके आप फिर से अपना क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो हो आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।